कोई तो कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, कोई तो कैब बुक कर लो, कोई तो उसे उठाओ, यहाँ से उठाओ। तो इन हिंदी सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो भी बताऊंगा, ताकि आपका जो मतलब आपका जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो रुक जाए। आप सिचुएशन को समझो, ना कि आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करो, राइट। एंड ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, नहीं एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके, राइट। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा, ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि आप इस जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, राइट। क्योंकि सिर्फ कंटेंट को देखने से, कंज्यूम करने से इम्प्रूव नहीं होती, इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है। कैसे एक्सेस मिलेगा आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सो द स्ट्रक्चर इज, इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली कहो समवन प्लीज़, समवन प्लीज़, उसके बाद कोई सा भी वो एक्शन दिखा दो जो आप कह रहे हो, राइट। कोई सा भी एक्शन, समवन प्लीज़, उसके बाद वो बेस वर्ब यानी वो एक्शन बस शो कर दो। अब ये तो स्ट्रक्चर है, इसके पीछे का जो फीलिंग वो क्या है, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है या सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ट्रांसलेट ही करते रह जाओगे, ना कि आप सिचुएशन को एक्सप्रेस करोगे। तो ट्रांसलेशन रोकनी है तो समझो कि फीलिंग क्या है, इसके पीछे की फीलिंग क्या है वो समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन अर्जेंट और emergency situations when you desperately want anyone to take action immediately, when you desperately want anyone to take action immediately, कि वो जल्दी आप एक्शन ले, है ना, desperately आप चाहते हो ऐसा। लेट्स सी इन हिंदी ये तब यूज़ किया जाता है जब हालात गंभीर हो और आप किसी से भी तुरंत मदद की अपील कर रहे हो। कोई तो ऐसा करो कि आप जल्दी अपील कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, है ना। तो ये सिचुएशन है, ये फीलिंग है, इसको एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही स्ट्रक्चर है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के। नाउ लेट्स यूज़ द मेन स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस। कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ, है ना, ये बुलाने का एक्शन, इस एम्बुलेंस बुलाने का एक्शन कोई तो करो। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप अर्जेंट सिचुएशन में आपको करना ही है ना। तो आप डेस्परेटली ऐसा चाहते हो कि, सो कैसे कहोगे, समवन प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस, समवन प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस। तो समवन प्लीज़ का यूज़ करो, समवन प्लीज़, और वो एक्शन दिखा दो। तो समवन प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस, ये तो एक स्ट्रक्चर है। क्या यही तरीका है इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का? नहीं यार, कैसे भी कह सकते हो यार। जैसे आप कह सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल एन एम्बुलेंस प्लीज़, या फिर कह सकते हो प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस। तो ज़रूरी नहीं कि आप समवन लगाओ, आप अपनी फीलिंग को उस सिचुएशन में हो, आपको अब बस अपनी बात पहुंचानी है, तो आप कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज़ करो। लेकिन ये थोड़ा नेटिव तरीका है। आप कह सकते हो समवन प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दिस इज़ दी ओनली वे टू एक्सप्रेस। मल्टीपल तरीके हैं, वो देखते हैं। सो द 5 ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं विद कॉन्टेक्स्ट। सो आप सिंपली कह सकते हो कैन समवन प्लीज़, कैन समवन कॉल एन एम्बुलेंस प्लीज़, कैन समवन कॉल एन एम्बुलेंस प्लीज़। पोलाइट बट अर्जेंट, पोलाइट भी है थोड़ा सा कि थोड़ा सा यार प्लीज़ कर दो, एंड अर्जेंट भी है, राइट। सेकंड स्ट्रक्चर जो यूज़ कर सकते हो, सिंपली कह सकते हो समवन कॉल एन एम्बुलेंस राइट नाउ, समवन कॉल एन एम्बुलेंस राइट नाउ, वेरी अर्जेंट, और कमांड लाइक टोन पे थोड़ा बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर देखना कि किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप सिंपली कह सकते हो गेट एन एम्बुलेंस, समवन प्लीज़ गेट एन एम्बुलेंस, यानी स्पोकन और इमोशनल टोन पे है, थोड़ा आप रोते हुए बोल रहे हो कि गेट एन एम्बुलेंस समवन, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप सिंपली गेट एन एम्बुलेंस समवन प्लीज़, है ना, थोड़ा इमोशनल है। फोर्थ ऑल्टरनेटिव इज वी नीड एन एम्बुलेंस, है ना, आपको ज़रूरत है, राइट, उस चीज़ की। तो आप सिंपली कह दो ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस आपको वही यूज़ करना है, आप अपनी बात पहुंचा रहे हो यार। मैं इसीलिए तो ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में करना क्या है। सो वी नीड एन एम्बुलेंस, समवन कॉल इट प्लीज़, वी नीड एन एम्बुलेंस, समवन कॉल इट। ग्रुप एमरजेंसी या फिर एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होता है। पांचवा ऑल्टरनेटिव है, आप कह सकते हो प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली, क्लियर एंड डायरेक्ट, प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। नाउ लेट्स से 10 एग्जाम्पल सेंटेंस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऊपर बताया था, उस स्ट्रक्चर की मदद से। ये जो स्ट्रक्चर है ना,
तो इसकी मदद से 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, कोई तो ये काम करो, समवन प्लीज कॉल अ डॉक्टर, समवन प्लीज कॉल अ डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल है कोई तो पुलिस को फ़ोन करो, समवन प्लीज कॉल द पुलिस, समवन प्लीज कॉल द पुलिस। एंड और एक बात, अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो सेंटेंसेस को आफ्टर मी, यू कैन क्विट वॉचिंग दिस वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है। रिपीट करो तो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर याद भी होगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो, समवन प्लीज हेल्प, समवन प्लीज हेल्प। कोई तो दरवाज़ा खोलो, कोई तो ऐसा कर दो, समवन प्लीज ओपन द डोर। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई तो इसे रोको, कोई तो ऐसा करो, समवन प्लीज स्टॉप दिस, समवन प्लीज स्टॉप दिस। छठा एग्जाम्पल है कोई तो पानी लाओ, समवन प्लीज ब्रिंग वाटर, फिर गेट वाटर, समवन प्लीज गेट वाटर। सातवां एग्जाम्पल है कोई तो उसे संभालो, समवन प्लीज हैंडल हिम, समवन प्लीज हैंडल हिम। कहीं आग लग गई है, आपको कहना है कोई तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ, समवन प्लीज कॉल द फायर ब्रिगेड, 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 ओके ब्रिगेड। नवा एग्जाम्पल है कोई तो इसे उठाओ, समवन प्लीज लिफ्ट हिम, समवन प्लीज लिफ्ट हिम। 10वां एग्जाम्पल है कोई तो सच बताओ यार, सभी झूठ बोल रहे, कोई तो बताओ, समवन प्लीज टेल द ट्रूथ, समवन प्लीज टेल द ट्रूथ। यानी कोई सीरियस चीज़ हो गई है एंड सभी झूठ बोल रहे हैं, कोई ना कोई बहाने बना रहा है, कोई कहानी बना रहा है, तो फिर समवन प्लीज टेल द ट्रूथ यार, व्हाट्स द मैटर, व्हाट हैपेंड। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइस। आपको बोलना है कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो करो। सो आपको एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है। एंड अगर आपको ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो, फ्री है, बिल्कुल ज्वाइन करो, 100 लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। ज्वाइन करो एंड ऐसे और स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस कर पाओगे, ज्वाइन। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये देख रहे हो पसीने आ रहे कितने, कोई दिक्कत नहीं। एंड कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।